हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करें किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए और क्या फ़िलहाल मार्केट का सेटअप दिख रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें मार्केट की तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है बहुत ही कमज़ोर दिख रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम मार्केट में कुछ पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस हैं जो उसे मदद कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट जो ये है मेरा जो लॉन्ग टर्म टारगेट था, जो 6 महीने पहले मैंने कहा था करीब 6 महीने 8 महीने में आपको बहुत बुरे दिन देखने को मिलेंगे। और क्या वो आएगा नहीं आएगा ये सवाल मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मिड कैप में मैंने जब 54,000 की बात की थी तो लोगों ने सोचा था नहीं नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है। और ये टाइम था जब मार्केट ने एक मौका दिया था मिड कैप्स में, ऑलमोस्ट हाई के पास था। मैंने कहा था कि हाई पे ये आया है लेकिन स्टॉक्स हाई पे नहीं आए हैं, एंड दिस इज़ ए परफेक्ट केस जहाँ पे जो है सब निकल लो, क्योंकि जो फंसा है वो तो फंसी पोजीशन है, लेकिन जो प्रॉफिट में है थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिख रही है उससे निकलना है। कैश में 50% 60% आने में कोई बुराई नहीं है। राइट नाउ उन लोगों का सारा माइनस में पोर्टफोलियो चल रहा है। स्ट्रक्चर बहुत बुरा दिख रहा है। मुझे लगता है कि जो ये इलेक्शन का टॉप था ऑलमोस्ट 53,500, ये टेस्ट होता हुआ टूटता हुआ भी दिखेगा आगे आने वाले समय में। शॉर्ट टर्म में एक अप मूव आ सकता है, उसका कारण बजट हो सकता है, बजट की पॉजिटिविटी। अदरवाइज और कोई कारण नहीं है कि मार्केट में यहाँ पॉजिटिविटी हो। रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है, अभी आईटी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं तो उम्मीद है कि शायद रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा। देखिए आप आईटी इंडेक्स देखिए, 3.5% ऊपर होने के बाद निफ्टी 95 पॉइंट्स डाउन है। मतलब इतने में तो निफ्टी 200 300 400 पॉइंट ग्रीन हो जाता था, क्योंकि बाकी कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। और अगर सिर्फ आईटी की बात करें तो आईटी की बात पहले भी मैंने की थी कि आईटी विल डू गुड इन कंपैरिजन टू अदर फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। ट्रम्प के राज में आईटी अच्छा करा है, पहले भी आगे भी करता है। तो मेरा पॉइंट है अभी कि राइट नाउ मिड कैप्स आर लुकिंग वेरी बैड शेप। इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में एक बॉटम आ सकता है, लेकिन अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे पिक्चर नहीं दिख रही है। रीटेस्ट होता हुआ दिखेगा ये लोअर एरिया विच इज़ 53,600, एंड इवन इन केस की आरएसआई जो बॉटम करता है 42 के आसपास बॉटम करता है नॉर्मली जब करेक्शन आता है, लेकिन 42 अगर नहीं टूटा, मतलब 42 अगर नहीं टिका तो फिर 36 तक जाएगा। तो 42 तो ऑलमोस्ट हम पहुंचने ही वाले हैं। तो मुझे लगता है अगर 36 का लेवल टूटने की नौबत आई तो हम 49,000, मतलब यहाँ से करीब करीब और 10% हम यहाँ पे गिर सकते हैं। 10% इन मिड कैप इंडेक्स मीन्स करीब करीब 20% इन योर पोर्टफोलियो। अब हम थोड़ी सी निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है, यहाँ भी स्ट्रक्चर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। राइट नाउ अगर आप बोलें तो ये इलेक्शन का जो हाई है ये आपका एक सपोर्ट हो सकता है, इलेक्शन वाले दिन जो बॉटम टॉप बना था। लेकिन मेरा मानना है कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स द टॉप बॉटम ऑफ इट, और ये जो ग्राइंड है इस रेंज में हम आगे आने वाले कम से कम 3 से 6 महीने फंसे रह सकते हैं। अगर इसको मार्केट को बचाना है, मान लो आप बोल रहे हो नहीं यार ऐसा नहीं होगा, उसके लिए क्या है, उसके लिए मार्केट को अगले एक हफ्ते के अंदर इतना ही बड़ा, जितना बड़ा रेड कैंडल है इतना ही बड़ा ग्रीन कैंडल बनाना पड़ेगा। अगर वो नहीं बना पाता है तो देन डेफिनेटली वी आर गोइंग इन दिस रेंज, एंड पहले इसका बॉटम भी टच कर सकता है बजट के पहले। क्योंकि गवर्नमेंट स्ट्रेस में है, मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट को लेकर कि क्या करें, और इकनॉमी को लेकर बहुत सारे डाउनग्रेड्स आ रहे हैं बड़े बड़े। HSBC ने कहा, किसी ने कहा 5% डाउन एंड ऑल दैट। तो डाउनग्रेड्स आना जब शुरू हो जाएं तो समझ लो कि समस्या है, और बॉटम बनने के हम करीब तो हैं, लेकिन बॉटम बनने के जो लास्ट फेज़ में बहुत पैनिक आता है, पेन आता है, वो बाकी है। और वो हम देख सकते हैं रिजल्ट सीज़न में। तो इस सीज़न में रिजल्ट्स में बहुत बुरा फ्लक्चुएशन मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मार्केट विल बी वेरी वॉलेटाइल, एंड मोस्टली हम यहाँ पे 21,500 का लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ एरिया जहाँ पे पोर्टफोलियो बिल्डिंग शुरू करनी चाहिए, मेरा मानना है। कोई बोलेगा क्या यहाँ पे 23,300 पे मैं कुछ करूँ, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ करना चाहिए। इस रेंज में जब एंटर आए होगा तो आप यहाँ पे हर 300 400 पॉइंट्स में 5% 10% एडिशन कर सकते हो, बट बेस्ट एरिया विल बी 21,600 अगर आ जाए तो। अब आप बोलोगे इतना गिरेगा तो क्या होगा पोर्टफोलियो का, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। लेकिन सिंपल है कि जो एक्शन लेने वाला समय था मोस्टली जा चुका है। यहाँ पे बस आप ये करिए कि अगर आपने अपनी रोज़ी रोटी खाना पीना सबका पैसा मार्केट में लगा रखा है तो 5-10% कैश में रहिए, ताकि एटलीस्ट अगर 6 महीने होल्ड करना पड़े तो आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा होगा जब आप लॉस में नहीं बेचना चाहेंगे। लेकिन इसकी तैयारी कभी भी कोई यहाँ पे नहीं करता 25,800 पे। यहाँ पे लोग मजाक उड़ाते हैं जब कोई बात करता है नेगेटिव क्या आ सकता है, मत करो, पागलपंती है, निकल जाओ, तब हंसी उड़ाते हैं और यहाँ पे हंसने लायक नहीं रहते। बट अभी भी मैं यही कहूँगा 5 to 10% 20% कैश में होना इज़ नॉट अ बैड आइडिया, बिकॉज खर्चे हैं, पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो निफ्टी का ये इंपॉर्टेंट लेवल है 23,300। इसके नीचे अगर हम आते हैं तो हम एक लंबी रेंज में फंसेंगे जिसका लोअर एरिया 21,500 के आसपास होगा।
सेंसेक्स में सेम चीज़ अगर हम बात करें तो करीब करीब 74,800 से लेके 71,000, तो 71,000 विल बी मोस्टली द बेस एरिया जो मुझे लगता है इस पूरे फॉल के बाद पहला सपोर्ट आएगा 74,500। यहाँ पे थोड़े बहुत बाउंस हो सकते हैं और मोस्टली हम इस एरिया पे ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेके अगली रैली देखेंगे। अगर कुछ चमत्कार होना है तो अभी होना है, अगले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर। वी हैव टू सी ए वेरी बिग कैंडल बिगर देन दिस रेड कैंडल। इस रेड से बड़ा अगर ग्रीन नहीं बनता है तो वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन ओनली। विक्स की हालत तो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं कहने लायक है। रिसेंटली में विक्स में स्पाइक आया था, जैसे ये स्पाइक है, इस टाइप का स्पाइक जब तक नहीं आएगा तो वी विल नॉट सी द लास्ट फेज़ ऑफ फॉल। लास्ट फेज़ ऑफ फॉल मतलब अभी नहीं आया है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब कुछ ऐसा न्यूज़ हो, इवेंट हो, जब ये विक्स 20 तक जाए और मार्केट भयंकर गिरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, दैट इज़ व्हेन द बॉटम वी विल बी क्लोज टू द बॉटम। तब मैं कहूँगा कि हाँ यार अब हम बॉटम, क्योंकि बॉटम पैनिक में बनता है, टॉप भी पैनिक में, मेल्टअप में, पागलपंती में ही बनता है। तो दैट इज़ वन थिंग। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी ने इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया है वीकली कैंडल में, विच वॉज 49,800। इसकी बात भी मैंने की थी, 46,000 की बात मैंने की थी। बहुत सारे लोग वहाँ भी हंस रहे थे, अभी नहीं हंसेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी 48,700 पहुँच चुके हैं और मेरा टारगेट जो रेंज था ये वाला था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वी विल एंटर दिस रेंज और यहाँ पे बेस बनाने के बाद ही कुछ पॉजिटिव न्यूज़ असर करेगी और तब तक में वीकली कैंडल का जो RSI है वो भी एक ठीक ठाक बॉटम बना लेगा 30 के आसपास, 31-32 तक। एंड दैट इज़ एरिया जहाँ पे लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। अभी राइट नाउ बैंकों में भी बच के रहना चाहिए। आईटी में बस यही कहूँगा कि आईटी विल नॉट डू वेरी बैड, बट इसका ये मतलब नहीं आईटी यहाँ से जो ये बाउंस है अगेन, अगर आप आईटी में एक्सपोजर है आपका, पोर्टफोलियो डेफिनेटली प्रॉफिट में होगा। मोस्ट प्रॉब्ली आईटी में आप प्रॉफिट बुक करके कुछ कैश जनरेट कर सकते हो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आईटी का बुरा टाइम नहीं आएगा, लेकिन अभी बुरा टाइम नहीं आया है। तो डेफिनेटली आईटी इज़ ए प्लेस जहाँ से कैश निकाला जा सकता है एंड कैन बी यूज्ड फॉर योर बैकअप। ठीक है, कि अगर 21,000 चला गया तो मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा। कई लोग सोचते हैं सारा एक साथ खरीदें, सारा एक साथ बेचें। उन्हें सेक्टर रोटेशन के बारे में पढ़ना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द थिंग विच ऑलवेज वर्क्स। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो ग्लोबल मार्केट्स में कुछ इश्यूज़ हैं जो प्रॉब्लम कर सकते हैं। सबसे पहला इशू जो ग्लोबल मार्केट्स में वो है डॉलर इंडेक्स 109.49। दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल, सेकेंड हाईएस्ट लेवल वी हैव सीन। 115 तक भी जा चुका है। बट द पॉइंट इज़ कि डॉलर इंडेक्स सस्टेनेबली इस तरीके से यहाँ पे आया है। अब डॉलर इंडेक्स जब तक नहीं गिरेगा तब तक मार्केट में थोड़ी सी नर्वसनेस बनी रहेगी। मुझे उम्मीद है कि डॉलर इंडेक्स विल कम बैक टू 105। दिस इन्फ्लेशन डेटा 15 तारीख को इन्फ्लेशन डेटा है, 15 को यूएस का। दैट इन्फ्लेशन डेटा मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत निगेटिव नहीं आना चाहिए। जॉब डेटा बहुत अच्छा आया। अच्छा डेटा इज़ बैड फॉर मार्केट, कारण है कि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग मार्केट नहीं चाहता। मार्केट चाहता है थोड़ी इकोनॉमी अब डल हो ताकि रेट्स कम हो। तो रेट्स आर एवरीथिंग राइट नाउ, क्योंकि रेट्स बहुत लंबे समय से बहुत हाई पे हैं और डॉलर इंडेक्स ये दिखा रहा है कि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग रहेगी, रेट्स हाई रहेंगे और डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के कारण ये सब करता रहेगा। तो मार्केट इज़ एक्सपेक्टिंग सम डिप हियर एंड आई थिंक कि ये डॉलर में अगर फॉल आता है तो डेफिनेटली दैट विल बी गुड फॉर मार्केट। क्रूड ऑयल आपका स्ट्रॉन्ग ऊपर आया है। मुझे उम्मीद है कि ये एक सीजनल इम्पैक्ट है, डेफिनेटली ये होता है। इसका भी ये भी एक प्रॉब्लम है जिसके कारण डॉलर और रेट्स ऊपर है। बॉन्ड यील्ड्स 4.76 है। आई थिंक ये 4.5 तक अगर आ जाए तो मार्केट विल बी गुड एंड इट विल डू गुड। तो 15th का इन्फ्लेशन डेटा इज़ व्हाट आई थिंक विल बी द गेम चेंजिंग फॉर द मार्केट। और ट्रंप का आना भी बहुत बुलिश होगा क्योंकि टैक्स कट और बहुत सारे अनाउंसमेंट्स मोस्टली वो आते आते करेगा। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग विच आई विल बी वॉचिंग। और एशिया में अभी सब रेट्स का ही खेल है, हर जगह रेट्स की बातें हैं। मार्केट में क्रैक्स हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई की उम्मीद है। तो मुझे लगता है जब तक रेट कम होने की खबर नहीं आएगी मार्केट में नर्वसनेस बनी रहेगी। इंडियन मार्केट को खुद की एक प्रॉब्लम से ग्रसित है, लेकिन यूएस मार्केट में अगर निगेटिविटी आएगी तो इंडिया विल फॉल मोर। इंडिया आइसोलेटेड नहीं रहेगा। तो उम्मीद करिए कि यूएस मार्केट ना गिरे और इंडियन मार्केट को ये बुरा अगला 10 से 15 दिन जो बजट के पहले वाला है ये निकल जाए, तब जाके आपका मार्केट कहीं पे करंट लेवल के 1 और 2% ऊपर नीचे बेस बनाएगा। अदरवाइज़ अगर यूएस मार्केट भी गिरने लगा तो वी में फॉल 5 to 10% मोर। तो ये फिलहाल मार्केट में मुझे दिख रहा है। आई होप वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में हमारे क्रिप्टो क्लब का लिंक है, वहाँ पे हम क्रिप्टो सिखाते हैं, क्रिप्टो में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, फ्यूचर्स में इंडिया में लीगल तरीके से, वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं।
और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी वहाँ पे दिया है, तो चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।